गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी सेकेंड ईयर सेमिस्टर थर्ड हमारा चल रहा है और इसमें हमारी ग्रुप थ्योरी चल रही है। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश डैश डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप विद एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बट इट फॉर्म ए सेमी ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन। देखिएगा दोस्तों, ग्रुप हमारी 4 प्रॉपर्टी होल्ड करता है। 4 प्रॉपर्टी कौन सी है? नंबर 1 हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड हमारी एसोसिएटिविटी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आइडेंटिटी और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी इनवर्स। तब ये जाकर ग्रुप कहलाता है। अगर कोई हमारी शुरू की 2 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कोई ग्रुप, तो उसे बोल देते हैं दोस्तों हम सेमी ग्रुप। अगर कोई 2 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसे हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। तो क्वेश्चन में कहा गया है सेट तो क्या है हमारा दोस्तों? नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, गिवन क्या है हमें, n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश डैश। फर्स्ट में ऑपरेशन क्या है हमारा? एडिशन। ऑपरेशन तो ये कहा गया है कि हम 2 ऑपरेशन लेंगे, पहले एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों में 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, जबकि 2 दोनों में हो रही है। 2 या 2 से ज़्यादा दोनों में है, लेकिन 4 नहीं है। तो ये होता है सेमी ग्रुप हमारा। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर एक्जिम। कोई 2 एलिमेंट लेते हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, 3 और 4 लिया। अगर हम 3 और 4 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 7 आएगा, और 7 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो इफ ए बी बिलोंग टू एन देन ए प्लस बी बिलोंग टू एन। फॉर ऑल किसके लिए दोस्तों? ए बी बिलोंग टू एन के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब सेकंड में चलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में कोई 3 एलिमेंट लेने होते हैं, तो हमने 2 3 4 ले लिया। देखिएगा 2 + 3 + 4 2 + 3 + 4, तो ये हुआ 5 + के 4, और ये 2 + के 7, ये भी 9 और ये भी 9। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमें यहाँ लिखना होगा, लेकिन यहाँ हम यही लिखते हैं, इफ़ ए बी सी बिलोंग टू एन देन ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एन। एसोसिएटिविटी भी दोस्तों हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा, हमने मान लिया कोई नेचुरल नंबर 5 लिया, तो उसमें क्या ऐड करें, क्योंकि ऑपरेशन हमारा फर्स्ट में एडिशन है कि जो हमारा 5 ही आ जाए। इस प्लेस पर हम क्या लिखें, जो इस प्लेस पर लिखकर 5 आ जाएगा वही हमारी आइडेंटिटी होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर में नहीं होता जो 5 में या किसी नेचुरल नंबर में ऐड कर कर वही नेचुरल नंबर आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा नंबर ओनली एक हमारा दोस्तों 0 होता है और 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये आइडेंटिटी फेल हो गई यहाँ आकर। हम लिखते हैं इफ़ ए बिलोंग टू जी, सॉरी एन, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू एन, तो सो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करी दोस्तों हमारी। जब आइडेंटिटी नहीं करी तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर n is not from a group। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम आते हैं, हमने यहाँ 1 लिखा, अब यहाँ लिखते हैं 2 इसलिए लिख रहा हूँ, पहला ऑपरेशन हमें दिया हुआ था एडिशन का और सेकंड ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। तो इसमें फर्स्ट है दोस्तों हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर एक्जिम में क्या, कोई भी 2 एलिमेंट लो और उनकी प्रोडक्ट करो, कोई भी 2 एलिमेंट्स, कोई भी 2 एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के हम उठाएंगे, अगर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू नंबर आएगा वो भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ़ ए बी बिलोंग टू एन, देन ए डॉट बी बिलोंग किसे करेगा, एन को, फॉर ऑल किसके लिए, ए बी बिलोंग टू एन। अब बात आती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। दोस्तों सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3। तो देखिएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 2 इंटू 3 और ये 1 इंटू 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो हमारी एसोसिटिविटी भी एग्जिस्ट हो गई। तो हम यहाँ लिखते हैं अब दोस्तों एसोसिटिविटी। एसोसिटिविटी में देखिएगा दोस्तों 3 एलिमेंट लेने होते हैं। इफ़ ए बी सी बिलोंग टू एन, देन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फॉर ऑल किसके लिए दोस्तों, ए बी सी बिलोंग टू एन, इन तीनों के लिए ये रूल हमारा फॉलो हो गया। इसका मतलब एसोसिटिविटी हमारा होल्ड करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड है हमारी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमने यहाँ बताया था, अब हमने 5 लिया, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का आ गया, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 5 में मल्टीप्लाई कर कर 5 ही ला दे, ऐसा दोस्तों 1 है हमारा 1, और 1 हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का फर्स्ट ही एलिमेंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ ए बिलोंग टू दोस्तों एन एंड 0 बिलोंग टू एन, सॉरी 1, तो सच दैट 1 इंटू ए कह दो चाहे ए इंटू 1 कह दो, क्या आया दोस्तों, ए
4 ऑल किसके लिए, ए बिलोंग टू एन के लिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 आइडेंटिटी होता है और एडिशन के केस में 0 आइडेंटिटी होता है, अगर हमारा जो गिवन सेट है हमारा उसमें अगर 0 है। अब देखिएगा दोस्तों, अब है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। दोस्तों अगर फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाती है तो हमारा ग्रुप हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पहले कहा गया है कि ग्रुप होना ही नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी शायद फेल हो जाएगी, उसे भी हम करते हैं। इसे रफ कर देता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन का रफ पार्ट था। अब देखिएगा दोस्तों, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इसके लिए क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारी आइडेंटिटी, यहाँ हमारी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 आई है, ई की वैल्यू क्या आई है हमारी 1 आई है। तो अब हम चलो एक एलिमेंट ले लेते हैं 3। 3 में किस चीज़ की प्रोडक्ट करी जाए जो हमारी आइडेंटिटी आ जाए, ये है कंसेप्ट। तो दोस्तों एक ऐसा एलिमेंट ओनली 1/3 है। अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 में किसकी मल्टीप्लाई करी जाए जो 1 आ जाए, 1/2 की। तो दोस्तों इसलिए यहाँ लिखा जाता है ईच एलिमेंट, इनवर्स ईच एलिमेंट का अपना सेपरेट एक अलग होता है। तो दोस्तों अब एक बात बताइएगा, यहाँ आकर ये कंडीशन फेल हो जाती है क्योंकि इस टाइप के एलिमेंट हमारे पास है ही नहीं, इस टाइप के एलिमेंट हमारे पास नहीं है। आप ये कह सकते हो कि अगर आपने 1 लिया तो 1 आ गया, ठीक है, इसमें तो ये पास हो गया, इसमें तो ये पास हो गया, लेकिन ऐसा लेते हैं जो ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का अपना इन्वर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ आकर क्या हुआ दोस्तों, फेल। यहाँ आकर फेल हुआ, क्यों हुआ फेल, हमें उस टाइप के एलिमेंट नहीं मिलते नेचुरल नंबर में। फ्रैक्शन में हमारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं होते। तो हम क्या लिखेंगे कि ए तो बिलोंग कर रहा है, बट तो यहाँ लिखेंगे हम इफ ए बिलोंग टू एन बट 1/a डज नॉट बिलोंग टू एन। तो यहाँ लिख देंगे सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं हुआ विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिखने का और क्या तरीका हो जाता है, ये क्वेश्चन पूरा हुआ। यहाँ क्या लिख सकते हो फिर आखिर में आप, तो पहले तो यही लिख दो, सो एन इज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। इस जगह तक लिखकर भी क्वेश्चन आपका 100% कंप्लीट हो गया। अगर और थोड़ा सा लिखना चाहते हो, क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग करना चाहते हो, तो सो दैट को आपको हटाना है। सो दैट को हटाकर क्या लगाना है दोस्तों, देयरफॉर। फिर सारा क्वेश्चन एज इट इज उतार दोगे। देयरफॉर द सेट ऑफ एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। ग्रुप नहीं हुआ ना हमारा एडिशन के केस में ना मल्टीप्लिकेशन के केस में, बट इट फॉर्म ए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप हो गया दोस्तों, क्यों हो गया देखिएगा, पहली भी हमारी फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो सेमी ग्रुप हो गया। यहाँ भी हमारी फर्स्ट सेकंड हो गई, सेमी हो गया, यहाँ तो थर्ड भी हो गई, बट हमें तो 2 चाहिए थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। देखिएगा मैं सारे ग्रुप को दोस्तों रफली भी आपको कराऊंगा, जिससे कि आप इन पॉइंटों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। आप बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करो। अपनी कमेंट्स में, या मेरा ये नंबर है
इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम आती है। बहुत अच्छी तरह से तैयारी करते रहे। ग्रुप बहुत अच्छा है, आप किसी भी कंपटीशन लेवल पर जाकर देखोगे तो ये बहुत इसके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ हम इसे बिल्कुल डीपली टोटल ग्रुप को, टोटल बुक को, थर्ड सेमेस्टर की को हम बहुत अच्छी तरह से कराएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो तक को बीएससी के जो स्टूडेंट हैं आपके उन तक पहुँचाइएगा। जिस भी डिग्री कॉलेज में आप पढ़ते हो वहाँ हमारी वीडियो को अपने जो आपके साथी हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू।